नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लेथ मशीन पर किए जाने वाले प्रमुख ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। लेथ मशीन पर जो प्रमुख ऑपरेशंस हैं वो हैं सेंटरिंग, फेसिंग, टर्निंग, चैम्फरिंग, नर्डलिंग, थ्रेड कटिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, टैपिंग और पार्टिंग ऑफ। ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि लेथ मशीन के ऊपर किए जाते हैं। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन जो लेथ मशीन पर किया जाएगा दैट इज़ सेंटरिंग ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में जो वर्क पीस होता है उसके दो फेसेस के ऊपर कोनिकल होल बनाए जाते हैं, यानी कोन शेप के शंकु आकार के छिद्र दोनों फेसेस के ऊपर बनाए जाते हैं। और ये फेसेस के ऊपर जो छिद्र बनाए जाते हैं इनका पर्पस है कि जब जॉब को दो सेंटर्स के बीच में होल्ड किया जाता है तो जो सपोर्ट है वो इन्हीं कोनिकल होल्स में दिया जाता है, यानी जो लाइव सेंटर और डेड सेंटर का सपोर्ट मिलता है जॉब को वो इन्हीं दो होल्स के अंदर मिलता है। तो ये जो दो होल्स तैयार किए गए हैं, कोनिकल शेप के छोटे छोटे होल्स बनाए गए हैं, इसी को सेंटरिंग ऑपरेशन कहते हैं। फिगर में ये दिखाई दे रहा है जॉब है जिसको चक में होल्ड किया है और टेल स्टोक में सेंटर ड्रिल लगा के और उससे दो होल्स दोनों फेसेस के ऊपर बनाए जाते हैं। देन नेक्स्ट ऑपरेशन है फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिसमें जॉब की फेसेस को स्मूथ किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब वर्क पीस को एक पर्टिकुलर लंबाई के लिए हमें तैयार करना है, उसको एक पर्टिकुलर लेंथ देनी होती है, तो जो एक्सेस मटेरियल उसके फेस पर से रिमूव किया जाता है वो फेसिंग ऑपरेशन कहलाता है। तो फेस की स्मूदिंग करना, फेस तैयार करना फेसिंग ऑपरेशन कहलाता है। इस ऑपरेशन को करने के लिए सबसे पहले जॉब को चक में, मतलब हेड स्टोक स्पिंडल की तरफ उसको होल्ड किया जाएगा चक की हेल्प से। देन मशीन स्टार्ट करके उसको एक पर्टिकुलर आरपीएम के ऊपर घुमाया जाता है। फिर जो फेसिंग टूल है उसको एक फीड दी जाती है जॉब के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो जॉब की एक्सेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेसिंग टूल को एक पर्टिकुलर फीड दी जाती है और उसके बाद मशीन जब स्टार्ट की जाती है और कटिंग होती है तो उससे जो ऑपरेशन मिलता है या जो सरफेस तैयार होता है उसको हम फेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिससे एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होता है और हमें एक पर्टिकुलर डायामीटर का सरफेस मिलता है। यानी अगर किसी मटेरियल पर से या किसी जॉब को सिलेंड्रिकल सरफेस तैयार किया जाता है या उसको एक कोन शेप दिया जाता है तो उसका जो एक्सेस मटेरियल रिमूव होता है उस ऑपरेशन को हम टर्निंग ऑपरेशन कहते हैं। यानी फेसिंग में एक पर्टिकुलर लेंथ तैयार होती है, जबकि टर्निंग ऑपरेशन करने से उसको एक डायामीटर मिलता है या कहीं एक सिलेंड्रिकल सरफेस तैयार होता है। कई सारी तरह के टर्निंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे स्ट्रेट टर्निंग, शोल्डर टर्निंग, रफ टर्निंग, फिनिश टर्निंग, टेपर टर्निंग, एसेंट्रिक टर्निंग। तो इनको सबसे पहले स्ट्रेट टर्निंग क्या होता है? सिंपली जब एक्सेस मटेरियल को रिमूव करके एक सिलेंड्रिकल सरफेस तैयार किया जाता है तो यह ऑपरेशन स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन कहलाता है। जैसा ऊपर दिख रहा है, ऊपर एक सिलेंड्रिकल फिगर में ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो तैयार हुआ है ये एक, हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट टर्निंग इसकी हुई है। पर पूरे ही जॉब के ऊपर जब एक ही डायामीटर का सिलेंडर बनता है पूरी लेंथ में तो वो स्ट्रेट टर्निंग कहलाता है। इस स्ट्रेट टर्निंग को या ऑपरेशन को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले वही जॉब को हम चक में या किसी भी वर्क होल्डिंग डिवाइस में उसको होल्ड करेंगे और उसकी लेथ एक्सेस के साथ में उसकी ट्रूनेस को चेक करते हैं, यानी इट शुड बी इन अलाइनमेंट विद द लेथ एक्सेस। ये अलाइनमेंट चेक करने के बाद में टूल को टूल पोस्ट में होल्ड करेंगे और उसकी कटिंग एज जो है, टूल की जो कटिंग एज है उसको जॉब की एक्सेस से या जॉब के सेंटर से स्लाइटली ऊपर, थोड़ा सा ऊपर उसको रखा जाता है। देन स्पिंडल को एक फीड दी जाएगी, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, वो डिज़ायर्ड फीड है वो फीड उसको दी जाती है। और देन डेप्थ ऑफ कट दी जाएगी, टूल को एक पर्टिकुलर गहराई का कट लगाया जाएगा, जैसा भी हमें फिनिश या
रफ टर्निंग चाहिए, उस अकॉर्डिंग देन मशीनिंग स्टार्ट की जाती है। तो इस ऑपरेशन से इस तरह से जब कटिंग की जाएगी तो ये जो ऑपरेशन होगा दैट इज़ टर्निंग ऑपरेशन, और इससे एक्सेस मटेरियल जो है वो रिमूव होके एक सिलेंड्रिकल सरफेस तैयार होगा। जब हमें इसको ऑटोमेटिक अगर फीड देनी है कैरेज की तो इसका सारा अरेंजमेंट जैसा भी है, मतलब जिस तरह से मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि ऑटोमेटिक कैरेज को फीड देने के लिए हमारे पास में जो अब भी यूनिट्स थी उन सबको यूज़ में लेते हुए उसको ऑटोमेटिक चलाया जाता है। देन एक पर्टिकुलर लंबाई तक जब कट लग जाता है उसके बाद वापस इसको कैरेज को फीड को डिसएंगेज करके कैरेज को ओरिजिनल पोजीशन पर लाया जाता है। देन फिर सेकंड राउंड लगाया जाता है उसी कट का, और इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग डेप्थ ऑफ कट्स देकर एक डिज़ायर्ड डायामीटर का पीस तैयार किया जाता है। देन आती है नेक्स्ट शोल्डर टर्निंग। शोल्डर टर्निंग वो टर्निंग है जिसमें अलग अलग साइज़ के डायाज एक ही वर्क पीस के ऊपर तैयार होते हैं, यानी हम कह सकते हैं डायाज से एक स्टेप का फॉर्मेशन जब हो जाता है, अलग अलग डायामीटर से एक स्टेप फॉर्मेशन जब होता है तो उसको शोल्डर टर्निंग बोलते हैं। ये 4 तरह के शोल्डर्स तैयार होते हैं, स्क्वायर शोल्डर, बेवल्ड शोल्डर, रेडियस एंड अंडरकट। तो चारों ही फिगर में दिखाई दे रहे हैं। पहला है स्क्वायर शोल्डर, यानी सिंपली 2 अलग अलग साइज़ के स्क्वायर्स या 2 अलग अलग साइज़ के डायाज हैं। बेवल्ड में बीच में उनकी बेवलिंग कर दी जाती है, यानी शार्प सरफेसेस को जो थोड़ा सा है उसको बेवल कर देंगे। देन रेडियस में इन दोनों पे एक रेडियस का निर्माण किया गया है, एक हल्का सा रेडियल कर्व प्रोवाइड किया गया है, और अंडरकट में जो कट है वो थोड़ा अंदर की तरफ लगाया जाता है। तो इस तरह से ये 4 तरह के शोल्डर्स होते हैं। देन आता है अगला टर्निंग, रफ़ टर्निंग। रफ़ टर्निंग ऐसा टर्निंग है जिसमें एक्सेस मटेरियल को जब कम समय में और एक्सेस मटेरियल को फास्टली रिमूव करना हो तो उसकी रफ़ टर्निंग की जाती है, यानी ओरिजिनल जो डाया हमें चाहिए उस तक पहुंचने के लिए एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए कई बार उसकी रफ़ टर्निंग की जाती है। रफ़ टर्निंग करते वक्त फीड रेट हाई रखी जाती है और डेप्थ ऑफ कट भी ज़्यादा दिया जाता है, यानी तकरीबन 2 से 5 mm का डेप्थ दे देते हैं और हाई फीड पर इसको चलाया जाता है मशीन को। तो उससे जो कट लग के आता है या सरफेस जो तैयार होता है वो रफ़ सरफेस तैयार होता है। इस रफ़ सरफेस से बाद में फिनिश टर्निंग की जाती है जिससे एक स्मूथ सरफेस तैयार होता है। स्मूथ सरफेस तैयार करने के लिए जो रफ़ तैयार हुआ था, रफ़ सरफेस जो तैयार हुआ था उसके ऊपर अब कम डेप्थ ऑफ कट लगाई जाएगी, कम फीड रेट रखी जाएगी, और फिर हाई स्पीड पर जब इसकी कटिंग की जाएगी तो वो ही रफ़ सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस बन जाता है। तो एक्सेस मटेरियल को फास्टली रिमूव करने के लिए उसको ज़्यादा गहरा कट लगाते हैं तो वो रफ़ टर्निंग कहलाती है, और उस तरह से जो हमारा वर्क पीस तैयार होता है वो कुछ इस तरह से उसमें फाइनली वो एक रफ़ सरफेस तैयार दिखाई देगा। और इसी रफ़ सरफेस पर जब फिनिशिंग की जाएगी, फिनिश टर्निंग की जाएगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है इस तरह से ये एक फिनिश्ड सरफेस तैयार हो जाता है। तो दोनों में ही जो अंतर है वो है डेप्थ ऑफ कट का और फीड रेट का। रफ़ टर्निंग में डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा रखी जाती है, ज़्यादा रेट रखी जाती है फीड की, जबकि फिनिश टर्निंग में डेप्थ ऑफ कट और फीड रेट कम हो जाते हैं। देन नेक्स्ट टर्निंग इज़ टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग को समझने से पहले समझें कि टेपर क्या होता है। तो अ टेपर इज़ डिफाइंड एज अ यूनिफॉर्म डिक्रीज और इंक्रीज इन द डायामीटर ऑफ वर्क पीस अलोंग विथ इट्स लेंथ। जब हम इसको लेंथ के अलोंग देखें किसी भी जॉब को, किसी वर्क पीस को, अगर उसका डायामीटर लगातार कम या ज़्यादा होता है तो इस तरह से जो सरफेस तैयार होता है वो टेपर सरफेस कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि ये एक कोन शेप जैसा दिखाई देता है। तो जब कॉनिकल सरफेस तैयार होता है वो टेपर टर्निंग कहलाता है। अलोंग इट्स लेंथ, इसकी पूरी लेंथ के दौरान हम देख रहे हैं कि इसका डाया या तो लगातार डिक्रीज़ हो रहा है या लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो सरफेस तैयार हुआ ये सिलेंड्रिकल सरफेस नहीं है। सिलेंड्रिकल सरफेस में पूरी लेंथ के अलोंग उसका डाया सेम रहता है,
जबकि टेपर में ये कंटिन्यूसली या तो डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है। स्टेप टर्निंग और टेपर टर्निंग में यही अंतर है कि स्टेप टर्निंग या जो शोल्डर टर्निंग थी उसमें वेरिएशन, जो डाया का वेरिएशन आता है वो अचानक से आता है, इस तरह से स्टेप आ जाता है, जबकि टेपर में ये ग्रेजुअली इसका इंक्रीमेंट है या इसको ये डिक्रीज़ होता है। तो टेपर टर्निंग करने जिस ऑपरेशन से ये टेपर तैयार होता है लेथ मशीन पर, उस ऑपरेशन को ही टेपर टर्निंग ऑपरेशन बोला जाता है। लेथ मशीन के ऊपर टेपर टर्निंग करने के 4 तरीके हैं। पहला है बाय फॉर्म टूल, दूसरा बाय स्विवेलिंग द कंपाउंड रेस्ट, तीसरा बाय टेल स्टोक सेट ओवर मेथड और चौथा है बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो वन बाय वन चारों को ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, जब फॉर्म टूल को यूज़ में लेकर टेपर टर्निंग की जाती है तो उससे जो टेपर तैयार होता है वो शॉर्ट लेंथ का ही टेपर तैयार होता है। बहुत ज़्यादा लंबाई पर टेपर नहीं आता है, छोटी सी लेंथ पर ही टेपर मिल सकता है और वो लेंथ इतनी ही होगी जितनी कि जो टूल यूज़ में लिया है उसकी ब्रॉडनेस थी, या उसका नोज़ की जितनी लंबाई है टूल की उतनी ही चौड़ा टेपर तैयार हो सकता है, उतना ही लंबाई का टेपर तैयार किया जा सकता है। क्योंकि एक टूल जब लिया जाएगा तो टूल का पूरा कटिंग एज की जितनी लंबाई है उतना लंबा टेपर मिल जाता है। अब हमको अगर टेपर चाहिए है ज़्यादा लंबा इसी फॉर्म टूल की हेल्प से, तो हमें थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड नोज़ वाला टूल यूज़ में लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा वाइडर अगर कटिंग एज लेते हैं तो उसमें वाइब्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उस तरह से उसकी वजह से जो वर्क पीस है उसका ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। देन सेकंड ऑपरेशन आता है, जो सेकंड तरीका है टेपर टर्निंग का, दैट इज़ बाय स्विवेलिंग द कंपाउंड रेस्ट। ये मैंने जब आपको पिछली लेक्चर में जब कंपाउंड रेस्ट डिस्कस किया था, पार्ट्स ऑफ द लेथ मशीन, तब भी हमने बताया था कि कंपाउंड रेस्ट की हेल्प से टेपर टर्निंग की जा सकती। कंपाउंड रेस्ट में ये प्रोविज़न होता है कि उसको एक पर्टिकुलर एंगल तक, कुछ डिग्री तक उसको स्विवेल किया जा सकता है। तो इसी कंपाउंड रेस्ट में हमने टूल लगाया, उसके ऊपर जो टूल पोस्ट था उसमें टूल लगाया और इस कंपाउंड पोस्ट को एक डिग्री तक अगर टिल्ट कर दिया जाए, स्विवेल कर दिया जाए और उसको वहीं पर फिक्स कर दें उस एंगल पर, अब जब अगर इसके ऊपर टर्निंग ऑपरेशन किया जाएगा तो जो सरफेस तैयार होता है वो टेपर्ड सरफेस तैयार होता है। इसको करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम कंपाउंड रेस्ट को स्विवेल करेंगे, जो लेथ की सेंटर लाइन है उससे उसको एक पर्टिकुलर एंगल तक घुमाया जाता है और ये एंगल हाफ टेपर एंगल के बराबर दिया जाना है। यानी जितने टेपर एंगल का टेपर हमको बनाना है उसका आधा तक ही हम इसको स्विवेल करेंगे, आधी डिस्टेंस या आधे एंगल तक इसको कोण पर अवस्थित किया जाएगा। देन इसको कैरेज को उसी पोजीशन में क्लैंप कर देंगे, मतलब हाफ टेपर एंगल देकर कैरेज को क्लैंप किया जाएगा। फिर टूल की एडजस्टिंग करेंगे, उसकी सेटिंग करेंगे और उसको फीड अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जब इसी की टर्निंग ऑपरेशन अब इससे होगा तो इससे टेपर तैयार हो जाएगा। देन तीसरा मेथड आता है टेल स्टोक सेट ओवर मेथड। जब हमने टेल स्टोक को डिस्कस किया था तब भी मैंने बताया था कि टेल स्टोक के 3 मुख्य फंक्शन बताए थे कि उसके द्वारा हम जॉब को होल्ड कर सकते हैं। जब उसको सेंटर्स के बीच में होल्ड किया जाता है तो सपोर्ट देने के लिए हम टेल स्टोक को यूज़ में लेते हैं। फिर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि टूल पोस्ट में नहीं लगाए जाते, वो टेल स्टोक में लगाए जाते हैं। तो इसका सेकंड उपयोग हमने देखा था कि कुछ पर्टिकुलर टूल्स को होल्ड करने के लिए भी टेल स्टोक यूज़ में लेते हैं। और तीसरा इसका उपयोग था कि जब हमें टेपर टर्निंग करनी होती है तब भी टेल स्टोक की मदद से हम टेपर टर्निंग करते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास में टूल जो टेल स्टोक है वो भी एक पर्टिकुलर एंगल तक स्विवेल हो सकता है टूवर्ड्स ऑपरेटर या अवे फ्रॉम ऑपरेटर। यानी हम कहें कि जो लेथ है उसकी एक्सिस के अबाउट ये 1 डिग्री तक दोनों साइड में स्विवेल हो सकता है। तो इसको हम इसका सेट ओवर कहते हैं। तो इसका जो सेट ओवर है वो वही हाफ टेपर के बराबर इसको सेट ओवर किया जाएगा और जॉब को जो सेंटर्स के बीच में अब होल्ड किया जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो वर्क पीस है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर घूम जाता है, क्योंकि टेल स्टोक जो था जो कि पहले बिल्कुल उसका जो डेड सेंटर है वो
हेड स्टोक के लाइव सेंटर के बिल्कुल सामने आ रहा था, दोनों बिल्कुल अलाइंड थे। अब जब हम टेल स्टोक को एक पर्टिकुलर एंगल पर घुमा देते हैं तो उसके साथ में उसमें लगा हुआ डेड सेंटर भी उस एंगल तक घूम जाता है। अब जब जॉब को इन दो सेंटर्स के बीच में पकड़ा जाता है तो वो अल्टीमेटली जो वर्क पीस है वो उस एंगल तक घूम जाता है और ये एंगल हाफ टेपर एंगल के बराबर रखा जाता है। अब जब इसकी सिंपली हम वर्क पीस वही, अब इसमें कैरेज में कोई हमें एडजस्टमेंट्स नहीं करने और सिंपल टर्निंग ऑपरेशन जब हम करेंगे टूल पोस्ट में टूल को लगा के, तो जो सरफेस तैयार होता है वो टेपर्ड सरफेस तैयार होता है। तो इस तरह से हम इससे एक्सटर्नल टेपर इजीली तैयार कर सकते हैं। और लास्ट मेथड है बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इसमें हमने एक अटैचमेंट जो है वो एक्स्ट्रा अटैचमेंट इस मशीनरी के ऊपर लगाया है, लेथ मशीन के ऊपर लगाया है और ये क्रॉस स्लाइड से इसको अटैच किया जाता है। जो इसका क्रॉस स्लाइड का जो पिछला हिस्सा होता है अवे फ्रॉम दी ऑपरेटर वाला जो हिस्सा है, एक साइड इसका ऑपरेटर की तरफ है, दूसरा हिस्सा ऑपरेटर से दूर है, वहाँ पर इसके गाइड ब्लॉक को बेल्ट के साथ में फिक्स किया जाता है और उस गाइड बार को एक एंगल पर सेट कर किया जाता है लेथ एक्सिस से। फिर जब हम इससे वही डेप्थ ऑफ कट और देंगे और टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो उससे टेपर जो है वो सरफेस तैयार होता है। तो एक बाहर से लाकर एक अटैचमेंट मशीन के ऊपर लगा दिया और उससे हमने क्रॉस स्लाइड से उसको कनेक्ट कर दिया ताकि टूल का मूवमेंट जो है अब वो उस अटैचमेंट के द्वारा प्रभावित होगा। अटैचमेंट टूल को अल्टीमेटली चलाने का काम कर रहा होगा क्रॉस स्लाइड से, क्योंकि हमने उसको अटैच कर दिया, तो अब वो उसके पाथ को फॉलो करता है और इस तरह से जब हमने उसको एक एंगल पर रख दिया तो अल्टीमेटली टेपर तैयार हो जाता है। तो ये 4 तरीके हुए टेपर टर्निंग के। देन अगला ऑपरेशन जो इस पे किया जाता है दैट इज़ चैम्फरिंग। चैम्फरिंग का मतलब है कि जॉब जब पूरा तैयार हो गया तो जो उसका एंड सरफेस है उसकी हल्की सी बेवलिंग की जाती है ताकि उस पर से कोई एक्स्ट्रा जो टुकड़े आ रहे हैं, कोई तीखे पार्ट्स उसमें से निकल के आ रहे, मेटल की फिनिशिंग अगर सही तरह से नहीं हुई है तो वो उसमें से बर जो रिमूव किए जाते हैं ताकि वो सुंदर दिखे। और नट का जो है बोल्ट में जाने के लिए जो पैसेज बनाया जाता है, हमने बोल्ट का जो अगर सबसे लास्ट वाला सिरा अगर देखा है तो वो जो उसको हल्का सा बेवल किया जाता है, मोड़ा जाता है, घुमाया जाता है, वो चैम्फरिंग ऑपरेशन कहलाता है। तो थ्रेड कटिंग हुआ, नर्लिंग हुआ, रफ टर्निंग हुआ, ऐसे कुछ ऑपरेशंस के बाद में उसको चैम्फर किया जाता है। देन अगला ऑपरेशन है नर्लिंग ऑपरेशन। नर्लिंग ऑपरेशन एक तरह से हम कहें तो वर्क पीस के ऊपर उसकी रफ़ सरफेस तैयार की जाती है ताकि उसकी ग्रिपिंग ईजी हो जाती है। तो कई जॉब्स में हमने देखा हुआ है, कई वर्क पीसेस पर देखा हुआ है कि एक डायमंड शेप का पर्टिकुलर लंबाई तक उसको एक डायमंड शेप की कटिंग दी जाती है, तो उसको हम नर्लिंग बोलते हैं। तो ग्रिपिंग प्रोवाइड करने के लिए उसकी मटेरियल पर जो रफनेस लाई जाती है, उसके सरफेस पर जो रफ सरफेस प्रोवाइड किया जाता है वो नर्लिंग कहलाता है। उसके लिए नर्लिंग टूल होता है और उस नर्लिंग टूल से उसकी सरफेस तैयार की जाती है, नर्लिंग किया जाता है। देन अगला ऑपरेशन है ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन पता ही है हमें, जैसे कि किसी भी जॉब में जब एक होल बनाना हो तो वो ऑपरेशन ड्रिलिंग ऑपरेशन कहलाता है। और इसके लिए जॉब टूल जो है वो टेल स्टोक में फिट किया जाता है और जॉब या वर्क पीस जो है वो हेड स्टोक की साइड स्पिंडल में उसमें फिक्स किया जाता है, चक्स में उसको फिट किया जाता है। और ये जब एक पर्टिकुलर स्पीड पर टर्न होता है और ड्रिल टूल भी जो है वो उसके अंदर एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जाता है तो एक होल क्रिएट हो जाता है। इसमें जो टूल को जो फीड दी जाती है वो ऑलवेज ही हैंड फीड दी जाती है, तो एक पर्टिकुलर गहराई तक उसको हैंड से फीड किया जाता है। देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ बोरिंग ऑपरेशन। इसमें जो बोरिंग ऑपरेशन का मतलब होता है जो ड्रिल्ड होल है उसका अगर डायामीटर बढ़ाना हो, इनलार्ज करना हो, तो जो ऑपरेशन होता है दैट इज़ बोरिंग ऑपरेशन। इसके लिए बोरिंग टूल यूज़ में लेते हैं और इस बोरिंग टूल को भी टेल स्टोक साइड में फिट किया जाएगा। वही जॉब को रोटेट किया जाएगा और धीरे धीरे हैंड फीड से बोरिंग टूल जो है उसके अंदर जाता है और उसको जब घुमाया जाता है तो एक जो सरफेस था या होल था वो उसका डाया बढ़ जाता है। देन रीमिंग ऑपरेशन होता है, जो हमने बोरिंग किया था या ड्रिल्ड था हमारा होल,
उसके अंदर की सतह को फिनिशिंग जब हम करते हैं तो वो रीमिंग ऑपरेशन कहलाता है। और इसके लिए जो टूल लिया जाता है वो रीमर कहलाता है। इस रीमर को भी टेल स्टोक में ही फिट किया जाता है और जॉब को जब रोटेट करेंगे और धीरे धीरे हैंड फीड से जब रीमर अंदर जाता है तो अंदर की जो सतह है या जो छिद्र हमने तैयार किया था ड्रिलिंग से, उसकी सतह जो है वो फिनिश हो जाती है। देन टैपिंग ऑपरेशन। टैपिंग का मतलब होता है आंतरिक चूड़ी काटना। तो इंटरनल थ्रेड्स जब बनाए जाते हैं किसी होल में तो वो टैपिंग ऑपरेशन कहलाता है। और इसके लिए जो टूल हमारे पास में होता है वो टैप टूल कहलाता है और इसको भी टेल स्टोक की तरफ लगा के और टैपिंग की जाती है, आंतरिक चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। देन लास्ट ऑपरेशन जो इस पे किया जाता है वो है पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। पार्टिंग ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल किसी भी वर्क पीस को 2 टुकड़ों में काट देना। तो जब हमारा एक जॉब तैयार हो जाता है या वर्क पीस तैयार हो जाता है उसके बाद इसको बिल्कुल पार्ट ऑफ कर देना रिमेनिंग रॉड से, जो क्योंकि हमने एक लंबी रॉड ली थी उसके एक हिस्से पर हमने हमारा जॉब तैयार कर लिया। अब एक्स्ट्रा जो पीस है उसको काट देना है, हमारे जॉब को हमें उसको काट के अलग करना है, 2 टुकड़े करने हैं उसके, तो ये पार्टिंग ऑफ कहलाता है। तो इसके लिए जो बार है हमारा उसको चक में होल्ड किया और उसको एक पर्टिकुलर स्पीड पर टर्न किया, रोटेट किया और पार्टिंग टूल जो है उसको धीरे धीरे जॉब के अंदर क्रॉस फीड किया जाता है और वहाँ तक जब तक कि ये सेंटर पर पहुँच जाता है। जैसे ही ये सेंटर पर पहुँचता है वो टूल जो है 2 टुकड़ों में, वर्क पीस जो है 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो ये कहलाता है पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। तो सारे ही ऑपरेशंस हमने आज डिस्कस किए सिवाय की थ्रेड कटिंग ऑपरेशन। ये थ्रेड कटिंग ऑपरेशन जो है ये एक इसमें काफ़ी मशीन को जो है सेटअप किया जाता है, कुछ गियर ट्रेन सिलेक्ट की जाती हैं, गियर साइज सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये एक ऑपरेशन, इसको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।